शान के अंदर जाने और दरवाजा बंद करने के बाद चित्रा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे स्टोर रूम में कोई समस्या नहीं प्रशांत जी। महत्वपूर्ण ये है कि आप किसी अपने की निगरानी में हैं। खुशी में चित्रा शान की बेरुखी को नोटिस ही नहीं कर पाई। वो मुस्कुराते हुए वहां से स्टोर रूम की ओर चली जाती है और झाड़ झंखाड़ हटा वो स्थल स्वच्छ कर अपने रहने योग्य बना लेती है। वहीं कमरे में मौजूद शान खुद से बड़बड़ाते हुए कहती हैं, ताई जी, आपका इंटेंशन मैं समझ रहा हूँ। आप जो कर रही हैं मेरे भले के लिए ही कर रही हैं। आपको भी मेरे विश्वास पर यकीन नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जिससे आपको मेरे अटल विश्वास पर यकीन होगा। मुझे पता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरी पगली अवश्य आएगी। आपको जो सही लगा ताई जी, आपने वो किया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायतें हैं तो उससे हैं जिसने मुझसे वादा किया और उसे तोड़कर चली गई। उसे कोई तकलीफ थी तो मुझसे बात करनी थी, मुझसे बोलकर तो देखती एक बार। लेकिन खैर, अब मेरे बोलने का कोई औचित्य नहीं। कुछ देर बाद शान खाने के लिए बाहर निकलते हैं और अपने कुक को खाना निकालने के लिए कहते हैं। शान की आवाज़ सुन चित्रा और त्रिशा दोनों वहीं चली आती हैं। ये देख शान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस त्रिशा को अपने पास बुलाकर उससे बातें करते हुए खाना खिलाने लगते हैं। शान अब त्रिशा के साथ सहज होने लगते हैं। अब तो उसके साथ खेलते, उससे बातें करते और उसके साथ घूमने भी जाते। वहीं टिया ने चित्रा और शान के रिलेशनशिप को समझने और जानने के लिए एक व्यक्ति को हायर कर दिया है, जो अक्सर कोई ना कोई बहाना लेकर शान या चित्रा के आसपास रहे दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है। वहीं मसूरी में दिन गुजरने के साथ साथ अर्पिता अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करने लगती है। यूवी, पूर्वी और अर्पिता तीनों मिलकर एक दूसरे का पूरा ध्यान रखते हैं। वहीं शान चित्रा से नाम मात्र ही बातें करते हैं। वहीं त्रिशा के साथ वो हमेशा की तरह सहज होते हैं। टिया के द्वारा अपॉइंट किया हुआ जासूस टिया को बताता है, आपने जिनके लिए मुझे हायर किया है वो जैसा बिहेव सबके सामने करते हैं वैसा ही घर के अंदर भी रखते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है। ये सुन टिया बोली, घर के अंदर की बातें तुम्हें कैसे पता? क्या तुम घर में गए थे? वो तुमने देखा? जी नहीं, किसी के घर पर यूं ही बिन बात जाना ये मेरी ड्यूटी नहीं है। मेरी ड्यूटी है जिसका काम हाथ लिया है उसकी निजता भंग किए बिना उसके बारे में सारी आवश्यक जानकारी पता लगाना। वही मैंने किया। मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से ही किया है। अगर आपको शक है तो मेरी बची हुई फीस दीजिए और किसी और को अपॉइंट कर दीजिए। ये सुन टिया बोली, ओके ठीक है, फिर आपकी छुट्टी कर दी जाती है। आप अब अपने दूसरे कार्य कर सकते हैं। बाकी आपके एग्रीमेंट के क्लॉज के अकॉर्डिंग ये बात जानबूझकर कहीं नहीं पहुंचनी चाहिए कि टिया कुमार ने आपको यहाँ किसी कार्य से नियुक्त किया। जी बिल्कुल, उस व्यक्ति ने कहा और वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद टिया मुस्कुराई और मन ही मन सोची, ये तो बहुत अच्छी खबर है मेरे लिए। अब मुझे इन नए मेहमान से कोई खतरा नहीं है। अब तो मैं मिस्टर अजय के सामने अपने प्यार का इजहार अवश्य कर दूंगी और फिर वो भी कहेंगे और फिर वो भी कहेंगे। फिर हमारी एक नई दुनिया बनेगी जिसमें मैं और अजय दोनों एक साथ होंगे। हाय, कितना मजा आएगा ना। लाइफ में सब कुछ कितना सुंदर होगा। इतना अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी मेरा लाइफ पार्टनर होगा तो मेरी दोस्त भी जल भुन जाएगी। कहते कहते टिया के मन में गुदगुदी होने लगती है। तो मिस टिया, नेक कार्य में देरी कैसी? चलो उठो और आगे बढ़ो। वैसे भी अब से मिस्टर अजय तेरे हैं और अपने को अपना बनाने में कैसी देरी? टिया अपनी अलहड़ता में शान के प्रति आकर्षण को प्रेम समझ लेती है। वो अपने मार्ग यानी पढ़ाई से भटक जाती है और अजय के बारे में सोचने लगती है। अजय को सामने देखते ही वो अब मुंह बनाने के स्थान पर मुस्कुराने लगती है। अजय को लेकर उसका नजरिया पूर्ण तरीके से बदल जाता है। वहीं शान हमेशा की तरह सबसे बीच होकर भी अलग रहते हैं। वो टिया पर उतना ही समय देते हैं जितना संगीत जगत में उसके विकास के लिए आवश्यक होता है। टिया शान का ध्यान खुद पर आकर्षित करने के लिए हर संभव कोशिश करती है और इसी कोशिश में वो एक दिन शान से बोली, मिस्टर अजय। टिया की आवाज देने पर शान ने उसकी ओर देखा। आपको आए हुए इतने दिन हो गए अकेडमी में, लेकिन अभी तक आपने एक बार भी कोई टूर नहीं कराया। शान ने उसे देखा और क्लासरूम में होने के कारण नरमी बरतते हुए उससे बोले, इस बारे में मिस्टर अभिनव ने मुझसे कुछ नहीं कहा, आप उनसे बात कीजिए। कहते हुए वो बाकी छात्रों पर अपना ध्यान देने लगते हैं। टिया को थोड़ा बुरा लगा। वो मन ही मन सोची, यहाँ मैं कितने प्यार से मुस्कुराते हुए बात कर रही हूँ और ये मिस्टर अकड़ू अपनी अकड़ ही नहीं छोड़ रहे। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, आपको तो अपना बनाकर ही रहूंगी। पाना तो मुझे आपको है ही मिस्टर अकड़ू, इसके लिए चाहे कितना भी समय लगे और मुझे कुछ भी करना पड़े। मन ही मन सोचते हुए टिया मुस्कुराई। वहीं मसूरी में अर्पिता पूर्वी की बच्ची को संभालने के साथ साथ स्वयं का भी ध्यान रखती है। गर्भावस्था के 6वें महीने को वो जी रही है और इस अनोखे और सुखद एहसास के हर क्षण को वो मुस्कुराते हुए महसूस कर रही है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अपने प्रेम और समर्पण की शक्ति से वो उन्हें पार करती जाती है। इन दिनों वो अपनी हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखती है और शान से जुड़ी यादें वो शाम को चांद देखते हुए दोहराना अपना रूटीन में शामिल कर लेती है। पत्नी से मां बनने तक के सफर में हो रहे अमूल्य एहसासों को वो एक डायरी में संजो कर रखने लगती है, जिसे वो शान की अर्पिता का एक नया सफर नाम से लिखती है। अपने हर कर्म में वो अपना अस्तित्व शान से ही जोड़कर रखती है। अपनी बातें, अपनी यादें, यहाँ तक कि अपनी पहचान बिना शान के उसे गवारा ही नहीं। अलग रहते हुए भी अर्पिता की हर सांस में एक ही नाम शामिल है, जिसे वो कभी किसी को जताती नहीं है, लेकिन डायरी और एकांत में एक ही शख्सियत उसे याद रहती है, शान। शान, आपको पता है हमारे बेबी ने हमारे अंदर गतिविधियां करना शुरू कर दी हैं।
अब हम हमारे अंदर एक नए जीवन की हलचल स्पष्ट महसूस कर पा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर के दिए इस वरदान के जरिए हम ईश्वर की जीवन देने की प्रणाली को समझ पा रहे हैं। हर क्षण एक सुखद अनुभूति, एक नया एहसास, इसके हमारे जीवन में आने से हमें एक नई प्रीत जन्म लेने लगी है। हमारे जीवन में एक नए सिरे से प्रेम की दस्तक होने लगी है। हमें इसके प्रति इतना प्रेम का अनुभव हो रहा है जिसे शब्दों में बयां करने के लिए शब्द ही नहीं मिल पा रहे हैं। हम क्या कहें, कैसे कहें शान, ये क्या अनुभव है, कैसा एहसास है। बस एहसास ही है, एक सुखद सुंदर कल्पना से परे। इसका नाम, इसकी पहचान हमने सोच ली है, प्रीत। ये हमारे रिश्ते को मजबूत रखने वाली वो कड़ी है जिसका आधार प्रेम है, प्रीत है। तो कैसे ना हम इसका नाम प्रीत रखें। पसंद आया ना आपको नाम? अवश्य पसंद आया होगा। अब ये ना सोचना कि प्रीत नाम पुरुष तत्व को दर्शा रहा है, हमें स्त्री तत्व दर्शाता हुआ कोई नाम सोचना चाहिए। तो इस बारे में हम अपने हृदय की बात स्पष्ट कर रहे हैं। शान, हमारे हृदय से एक ही आवाज आती है, हमें प्रीत नाम ही रखना है, क्योंकि ये हमारे प्रेम का अंश एवं ठाकुर जी का आशीष है। उनके हम पर प्रेम का आशीष है। अब प्रेम तो हमारे परिवार में पहले से ही है, प्रेम का ही अन्य नाम है प्रीत। तो ये होंगे हमारे परिवार का नया सदस्य प्रीत मिश्रा। आज के लिए बस इतना ही कहना है शान। बहुत देर हो गई है बैठे बैठे, एक नन्ही सी राजकुमारी बुला रही है, तो हम उससे मिलकर थोड़ा घूम कर आते हैं। कहते हुए अर्पिता मुस्कुराई और अपनी डायरी बंद कर दी। उसने बंद पड़ा ड्रॉर खोला और डायरी उसमें रख बाहर चली आती है और बाहर बालकनी में झूले में रो रही नन्ही सी राजकुमारी से बातें करते हुए उसे शांत कराने लगती है। कुछ ही क्षणों में वो शांत होकर सो जाती है, जिसे देख वो वहीं उसके पास बैठकर प्रीत से बातें करने लगती है। वहीं पूर्वी और यूवी काम से वापस आ जाते हैं। पूर्वी अर्पिता को मुस्कुराकर बातें करते हुए देखती है तो यूवी से कहती है, ना जाने कैसा ये इश्क है युवराज, जो एक दूसरे से जुदा होकर भी एक दूसरे को जोड़े हुए है। 21वीं सदी में प्रेम के ऐसे रूप की मुझसे कल्पना भी नहीं की जा सकती। कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है यूवी? और अगर प्रेम है तो इतनी दूरी कैसे सह सकता है? मैंने अर्पिता मैम को कभी रोते हुए नहीं देखा। इतनी कठिनाई आई है लेकिन आंखों से आंसू नहीं आए और होठों से मुस्कुराहट कभी गई नहीं है। इन्हें देखकर लग रहा है कि इश्क साथ रहने का नाम नहीं है, शारीरिक आकर्षण से परे है इश्क। इश्क वो नहीं है यूवी जो मैं अब तक समझती हूँ। इश्क क्या है ये मुझे मैम को देख कर समझ आ रहा है, पूर्वी ने युवराज से कहा, जिसे देख यूवी बोला, ये मुझे भी नहीं पता कि इश्क क्या है। हाँ, इश्क के कई रूप मैंने देखे और अनुभव किए हैं, लेकिन प्रेम का ऐसा रूप मैं पहली बार अनुभव कर रहा हूँ। अपने प्रेम से अलग होकर भी इतनी शांति, इतना प्रेम है इनके अंदर। अगर कोई कुछ समय इनके साथ व्यतीत करे तो मुझे ऐसा लगता है वो खुद में बदलाव अनुभव करने लगेगा, जैसे इस समय हम कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो है, पूर्वी ने कहा और दोनों अर्पिता को देख मुस्कुराने लगते हैं। पूर्वी कुछ सोचते हुए बोली, यूवी, आपको नहीं लगता हमें इस प्रश्न का जवाब मैम से पूछना चाहिए, कैसा ये इश्क है? यूवी बोला, हाँ, वैसे जानने का तो मेरा भी मन है। अब तुम्हारे मन में ख्याल आ ही गया है तो तुम ही पूछ लो जाकर। उसकी बात सुन पूर्वी बोली, अगर तुम्हें भी जानना है तो मैं अकेली ही क्यों, तुम भी साथ चलो, दोनों मिलकर पूछते हैं। पूर्वी ने कहा तो युवराज बोला, फंसा दिया तुमने मुझे। अब जब तुमने कहा है तो चलो चलकर पूछते हैं। दोनों अर्पिता के पास पहुंचे और एक दूसरे से पूछने का इशारा करने लगते हैं। अर्पिता ने दोनों को फुसफुसाकर इशारा करते हुए देखा तो बोली, जो भी पूछना है पूछ सकते हो। और अर्पिता के कहने पर दोनों ने छोटी सी स्माइल की और उसके पास बैठते हुए युवराज बोला, अर्पिता जी, हम ये जानना चाहते हैं कि कैसा ये इश्क है जो मीलों के फासले होने पर भी बढ़ता ही जाता है, कभी कम नहीं होता। उसकी बात सुन अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली, हमें उनकी हर अदा से इश्क है, फिर उनका हमारे बिन कुछ कहे समझ जाना। हमें पसंद है नीला रंग, क्योंकि वो रंग शान को बेहद पसंद है। हमें पसंद यूं ही चांदनी रात में बैठकर निहारते हुए चांद से बातें करना, क्योंकि ये हमें शान ने सिखाया है। पसंद है हमें आईना देख हौले से मुस्कुराना, जो हमें हर बार उनके हमारे पास होने का एहसास दिलाता है। बेहद भाती हैं हमें ये हरी वादियाँ, जहाँ हमने कुछ अनमोल लम्हे साथ बिताए हैं। क्या बताएं हम पूर्वी, बस ऐसा ही ये इश्क है। पूर्वी और यूवी ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखा और धीमे से बोले, ऐसा ही ये इश्क है। वहीं शिमला में अपने कमरे में मौजूद शान हमेशा की तरह तैयार होकर अपनी क्लास के लिए निकलते हैं, जहां टिया एकेडमी के दरवाजे पर शान का इंतजार कर रही होती है। और शान को आता देख वो मन ही मन खुश होते हुए सोचती है, आज तो मैं अपने मन की सारी बातें आपको बता दूंगी मिस्टर अजय, फिर आप जो सोचें वो सोचें। वैसे भी मैं आज के समय की लड़की हूँ, यहाँ कौन पहले दिल की बातें जुबान पर लाए, इस बात से क्या फर्क पड़ता है। इंपॉर्टेंट ये है कि दिल की बात कहने में देर नहीं करनी चाहिए। सोचते हुए टिया आगे बढ़ी और अजय को रोकते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और शान चलते हुए ही बोले, क्लासरूम में कहना, ये बातें क्लास की नहीं है, पर्सनल है। तो पर्सनल बात अपने पिता या दोस्त से कहो, मुझसे नहीं, शान ने बेरुखी से कहा और आगे बढ़े। शान की बात सुन टिया ने अपनी आंखें बंद की और वहीं तेज आवाज में बोली, आई लव यू मिस्टर अजय। उसके ये शब्द मालिनी और पीछे से आते हुए मिस्टर अभिनव भी सुन लेते हैं और टिया की बात सुन शान के बढ़ते कदम रुक जाते हैं और वो बिना मुड़े वहीं से कहते हैं, अपने कीमती समय को मुझ पर वेस्ट करने से बेहतर है पढ़ाई पर लगाओ।
कुछ बन कर दिखाओ, फिर इस बारे में सोचना। अभी बचपने में समय बर्बाद मत करो।